बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं, क्योंकि वे अपना नाम कभी किसी को बताया ही नहीं। वे कभी किसी बात का जवाब नहीं दिए। चीन में उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क्स, हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वे सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते। उनकी हंसी देखकर आसपास के सभी लोग उनके पास आ जाते और वे भी हंसने लगते। इतनी एकाग्रता और तल्लीनता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देख पूरा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के सागर में डूब जाता, तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना ही कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे तीनों जहाँ भी जाते, अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर उनके साथ हंसने लग जाते। धीरे धीरे पूरे देश के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और उनका सम्मान करते। वे पूरे चीन में प्रसिद्ध होते गए। इससे पहले और उनके बाद भी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया। उनका यह मानना था कि जीवन में केवल हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, बल्कि ऐसे हंसते जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो। वे तीनों बिना एक भी शब्द का प्रयोग किए ही पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज तक किसी ने नहीं फैलाया। पूरे चीन में लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वे 3 लाफिंग मॉन्क्स बूढ़े होते गए। और एक बार जब वे किसी गांव में ठहरे हुए थे, तभी उन तीनों में से एक मोंक भिक्षु की मृत्यु हो गई। इस घटना को सुन संपूर्ण गांव के लोग बहुत दुखी हुए। गांव वालों ने उनसे अपेक्षा की कि एक साथी मृत्यु पर वे दोनों जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु अपने साथी की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले हंसी ही ना हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आप दोनों को हंसना नहीं चाहिए। उस दिन पहली बार दोनों भिक्षुओं ने लोगों से बात की। फिर कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये मेरा साथी जीत गया। हम तीनों सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन यह मेरा मित्र पहले मरकर हमें हरा दिया। हम दोनों अपनी हार और एक साथी की जीत पर हंस रहे हैं। ये शुरू से हमारे साथ रहा। हम एक ही साथ हंसे, एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। अपने साथी को अंतिम विदा देने का इससे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। हम केवल हंस रहे हैं, लेकिन संपूर्ण गांव उदास था। जब मृत भिक्षु को उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब सारे गांव वालों ने देखा कि बाकी के 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वो जो तीसरा मृत भिक्षु था, वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि किसी की मृत्यु के बाद उसे नहलाकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे, किंतु मरने से पहले उस भिक्षु ने कहा था कि मृत्यु के पश्चात मुझे नए कपड़े मत पहनाना, क्योंकि मैं तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मैंने अपने जीवन में इतना हंसा कि कोई अशुद्धता जमा ही न हो सके, क्योंकि हंसी हमेशा युवा होती है। इसलिए मुझे नहलाकर मेरे वस्त्र न बदला जाए। जब तक भिक्षु के चिता पर आग लगाई गई, तो पता चला कि उस भिक्षु ने मृत्यु के पहले अपने कपड़े में पटाखे छुपा रखे थे, ताकि आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंगे कलर फैल जाए।
यह सब देख पूरे गांव वाले ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो इस तरह 3 लाफिंग मॉन्क्स में से तीसरे मॉन्क के मरने के बाद भी उस गांव वालों को हंसा कर गया। यह सब देखकर बाकी के 2 साथी भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये आखिरी हंसी थी।